दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था। कब हमने बात की थी? जब ये वाला कैंडल बना था तभी हमने बात की थी। शायद अगर आपको पुराना वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता भी होगा। तो इस लेवल पर हमने बात की थी और मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पर जेके पेपर में यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है। यहाँ पर भी अगर हमने बात की थी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से ये वाला, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पर पहले से ही प्लानिंग किया जा सकता था और मैंने आपको यही बोला था कि अगर सस्टेन कर जाता है इसके ऊपर तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जब ये सस्टेन कर जाएगा तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो 500 के लेवल से सीधे 650 के लेवल तक जहाँ पहुँचा है ये आपको दिख रहा होगा, 631 दिख रहा है। तो 650 के लेवल में थोड़ा ही यहाँ पर घट रहा है तो पहुँच जाएगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग इसमें देखने को मिला। अब ये बाइंग क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे का क्या क्या रीज़न थे, ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ ये देखना है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आया है। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो बाइंग कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर नहीं चाहते हैं तो वो बात अलग है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इसको मंथली या वीकली चार्ट पर अगर आप जाओगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा हाई यहाँ से ब्रेक हुआ है। ये देखो, यहाँ से इसके पास में जो ये हाई था, इस एरिया को बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था। आपको भी पता है, बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस बना रहा था और इस रेजिस्टेंस को यहाँ से जब इस कैंडल से ब्रेक किया तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला। 500 से 650 तक का मोमेंटम यहाँ पर होता हुआ इसमें दिख रहा है और आगे भी चल के यहाँ पर मोमेंटम आ सकता है। तो जेके पेपर पर आप थोड़ा सा नज़र बना के रख सकते हैं आगे चल के। तो ये यहाँ से ये सबसे बेस्ट स्टॉक अगर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक अगर हम मंथली चार्ट पर देखें तो ये देखो, यहाँ से इस एरिया को, यहाँ से देखो, इस एरिया में यहाँ से बार बार ये फंसा हुआ था। जैसे ही इसने ये ब्रेक किया, यहाँ से अगर मंथली कैंडल, और देखो मंथली चार्ट पर हमने जब एनालिसिस किया था तो यहाँ पर मैंने बताया था कि देखो यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो यहाँ से अच्छा सा, तो आगे चल के इसमें बाइंग आ सकती है। तो यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग भी हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था। आपको दिख रहा होगा मंथली पिछले महीने के चार्ट पर, जून वाले में। तो ये चीज़ें आपको देखना चाहिए कि मंथली कौन से स्टॉक्स पर ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से दूसरा स्टॉक अगर हम बात करें तो TV18 यहाँ पर हमको दूसरा स्टॉक आज जो कि एक अच्छा सा अगर हम देखें तो 10% के आसपास यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। TV18 की अगर हम बात करें यहाँ से तो TV18 पर ऐसा क्या हो गया, TV18 में क्या हो गया? तो यहाँ से अगर हम मंथली चार्ट पर इसको देखें तो मंथली चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से आप देखो कि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, यहाँ से मंथली चार्ट पर। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा इसको वीकली चार्ट पर एनालिसिस करें तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाउंस बैक होता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखो ये वाला जो पॉइंट है, मैंने हमेशा आपसे डिस्कस किया, हर वीडियो में ये डिस्कस किया है कि ये वाला पिछला जो स्विंग लो है ना इसका, उसके आसपास आके थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकता है। अब बाउंस बैक किया है यहाँ से, तो ये हो सकता है कि यहाँ से ऊपर भी चला जाए या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके साथ अभी ये जिस लेवल पे है 40 के लेवल से बाउंस बैक किया, 45 के आसपास चल रहा है, हो सकता है 55-60 के आसपास जाकर वापस से रिटर्न हो जाए। लेकिन अभी तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ से आपको देखोगे तो एक अच्छा सा कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है और इस पर आप फोकस करके चल सकते हैं। कल भी आने वाले पूरे ट्रेडिंग सेशन में इस पर फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग हुई ना, बहुत खतरनाक बाइंग होती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ को आपको देखना है और आगे चल के इस पर आपको फोकस करना है। उसके बाद में अगर हम दूसरा स्टॉक्स देखें, दूसरा स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं आपको, तो दूसरा स्टॉक्स है सोलर इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे तो सोलर इंडस्ट्री अगर हम देखें, सोलर इंडस्ट्री का अगर चार्ट में यहाँ पर लगाऊं तो ये देखो, सोलर इंडस्ट्री को आप देखो, सब चीज़ें ना ट्रैक करने के लिए कि समय चाहिए होता है, एनालिसिस चाहिए होता है, फोकस चाहिए होता है। उस फोकस के हिसाब से ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सोलर इंडस्ट्री में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ऊपर गया मार्केट, यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया मार्केट, यहाँ तक आया सपोर्ट। तो इस सपोर्ट पर जब आया था 8000 के आसपास, तब यहाँ पर बाइंग की जा सकती थी। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो वीकली चार्ट को देख लें और इसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा एक ब्रेकआउट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है और डेली टाइम फ्रेम में ये एक ब्रेकआउट हो चुका है।
तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में दिखा सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट यहाँ से एक अच्छे से कैंडल से ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बाइंग कर सकते थे इसमें, तो कब बाइंग कर सकते थे, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। कहाँ पर बाइंग कर सकते थे, यहाँ पर कहीं पर था तब बाइंग कर सकते थे, यहाँ पर जब ये पॉजिटिव कैंडल बना तब बाइंग कर सकते थे। यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम हमारे पास में बाइंग करने का था, और यहाँ पर आप आगे चल के इस पर आप फोकस करके रख सकते हैं, ताकि आगे चल के आपको कहीं ना कहीं देखो सीखने के लिए, अगर आप यहाँ पर इसको अपनी नज़रों में रख सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्योंकि सीखना है तो ये सब चीज़ें, पैसा कमाना है, सीखना क्यों, पैसा कमाना इसलिए तो सीखना है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप देखो सालों सालों लग जाते हैं शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ें सीखने के लिए। तो ये चीज़ें सीखने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर फोकस करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें ईपीएल की अगर हम बात करें, तो ईपीएल का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिखने को मिल रहा होगा। ईपीएल का चार्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया और इस वाले पॉइंट के आसपास ट्रैप किया, यहाँ से एक बाइंग देखने को मिली और यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की साइड में जा रहा है। और मेरे को लगता है कि अभी ये हाई ब्रेक कर देगा, या फिर यहाँ से कहीं से आसपास इसके थोड़े से पहले अगर रिजेक्शन ले लिया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से ये हाई ब्रेक कर देगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर ही आ चुका था 190 के आसपास। अगर यहाँ से आपने लिया होता तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता था 15 से 20%। तो यहाँ पर और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको और क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से क्या देख सकते हैं आप, यहाँ से एक छोटा सा यहाँ से भी एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी धीरे धीरे आपको ना बहुत आसान लगने लगेगी। जब आप किसी कंपनी का चार्ट देखोगे ना तो तुरंत बता दोगे कि क्या होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप ये चीज़ें सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। अब हम बात करते हैं दूसरा, सुमित, ठीक है, सुमित केमिकल, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पर इसके बारे में हम बात करते हैं। 513 का स्टॉक है, यहाँ पर भी आपको एक केमिकल कंपनी है सुमित केमिकल करके कुछ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको इसका चार्ट आप देखो कहाँ से, यहाँ से अगर इसका ट्रेंड को समझने की कोशिश करोगे आप, तो यहाँ से आपको दिख रहा था मार्केट कैसे चल रहा था, बार बार लोअर लो लगाता हुआ चल रहा था। यहाँ से पहली बार इसने हाई ब्रेक किया और सस्टेन कर गया 425 के आसपास, और अब यहाँ पर 513 के आसपास पहुँच चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक बाइंग देखने को मिल रही है। वैसे तो बाइंग आप यहाँ पर भी कर सकते थे, जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया तो वापस गया, यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, फिर यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। अब यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल यहाँ से बनता हुआ आपको दिख रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं और यहाँ पर आगे चल के क्यों कर सकते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। यहाँ से अगर वीकली चार्ट पर आप लगाओगे इसको चार्ट को, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक अच्छा सा अपसाइड मोमेंटम आ चुका है। और अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन भी ही लिया था इसने, यहाँ से अगर आप देखोगे एक रिजेक्शन भी ही लिया था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो रिजेक्शन देखने को मिल रहा था ये लिया था, लेकिन इस रिजेक्शन को पार कर दिया यहाँ से आने वाले टाइम में इसमें 550 और 600 तक के लेवल देखने को आपको मिल सकते हैं। तो इस सुमित केमिकल पर आप थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं। उसके बाद में आज की जो कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स है, वैसे तो बहुत सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स है, आपको भी पता है, आर्चिन केमिकल जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन आज जो नया सेक्टर आ रहा है, नेटवर्क 18 है, टीवी 18 है, तो इसका जो सेक्टर आ रहा है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। दूसरा हम फर्टिलाइज़र और यहाँ पर हम केमिकल की बात करते हैं, केमिकल वाले स्टॉक्स तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और भी अगर हम बात करें यहाँ से जो लो है, अब आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर हुई है, एंजल वन, उसके बाद हम मोतीलाल ओसवाल, या हम और भी जितने भी ब्रोकर हैं, जो भी आपको शेयर मार्केट में ब्रोकर हैं, उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनमें कहीं ना कहीं एक गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि सेबी चाह रहा है कि यहाँ पर जो भी है सब एक समान हो जाए, मतलब इनका जो चार्जेस है वो सबके लिए एक समान हो। इसके आधार पर यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, इसीलिए यहाँ पर एक सेलिंग हुई है। हो सकता है कि आगे चल के यहाँ पर और भी खतरा बढ़ जाए इनके लिए।
तो क्योंकि इनका जो रेवेन्यू वो कहीं ना कहीं कम होने वाला है, इसलिए यहाँ पर ये स्टॉक फोकस में थे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।